हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स की। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पति की पैतृक संपत्ति में महिलाओं की जिम्मेदारी से संबंधित विधेयक को मंजूरी प्रदान की है? तो ये की है उत्तराखंड सरकार ने। ठीक है, पति की पैतृक संपत्ति में उनकी जिम्मेदारी से संबंधित विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी है। हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है गिरीश गौतम को। देश में पहली इंटरसिटी हाइड्रोजन ईंधन से बस सेवा किन दो स्थानों पर शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है जयपुर से दिल्ली। ठीक है, इंटरसिटी हाइड्रोजन ईंधन बस सेवा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में विश्व पंगोलियन डे, ठीक है, पंगोलियन दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 20 फरवरी को। हर वर्ष ये फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। मतलब इस वर्ष जो फरवरी का तीसरा शनिवार था वो 20 फरवरी को था। ठीक है, और जो सुष्मिता लेंका है इसको एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार यूएनओ ने पंगोलियन के संरक्षण के कारण दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन नाव के जरिए 70 दिन में अटलांटिक महासागर पार करने वाली दुनिया की सबसे युवा महिला बनी है? तो ये बनी है जैस्मिन हैरिसन, ये ब्रिटेन की है। देखिए, जो अटलांटिक महासागर जो कैनरी द्वीप और एंटिगा तक पहुंची है, ये 4,828 किलोमीटर इन्होंने दूरी तय की है। और अटलांटिक महासागर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, पहला कौन सा है? प्रशांत महासागर। हाल ही में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी किस राज्य को दी गई है? तो ये दी गई है कर्नाटक को। पहली दी गई थी भुवनेश्वर को, जिसमें टॉप किया था पंजाब यूनिवर्सिटी ने। ठीक है, जो कि चंडीगढ़ में है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस हवाई अड्डे को एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 6 रनवे का होगा, ये नोएडा में है, यूपी में। हाल ही में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किस कलाकार को मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर के खिताब से नवाजा गया है? तो ये है के मेनन। और मोस्ट जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है वो तानाहाजी, जो कि अजय देवगन की फिल्म है। ठीक है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये चंडीगढ़ की ऐप, जो चंडीगढ़ ने वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में नागालैंड में शिक्षा गुणवत्ता में सुधार की परियोजना हेतु किस वैश्विक संस्था के साथ भारत सरकार ने 6.8 करोड़ डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं विश्व बैंक ने। किसके साथ किए हैं? नागालैंड के साथ। ठीक है, और देखिए, जो विश्व बैंक है इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। इसके जो अध्यक्ष हैं डेविड माल्पस हैं, और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया है? ये लक्षद्वीप में किया गया है। लक्षद्वीप के कितने द्वीप हैं? 32 द्वीप हैं। और जो लक्षद्वीप और मिनिकोय के बीच में कितने डिग्री चैनल है? 9 डिग्री चैनल है। हाल ही में किस खाड़ी देश ने महिलाओं को आर्मी में शामिल होने का अधिकार प्रदान किया है? तो ये किया है सऊदी अरब ने। जो सऊदी अरब है, जहाँ पर G20 आपातकालीन खेल हुए थे सऊदी अरब में। ठीक है, हाल ही में आयोजित 30वें एड्रियाटिक पाल टूर्नामेंट में किस देश की महिला मुक्केबाजी टीम शीर्ष पर रही है? तो ये रही है भारत की। और ये कहाँ पर हुए थे? मोंटेनेग्रो देश में हुए थे ये। हाल ही में मोटेरा स्थित क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर किस नाम पर बदलकर रख दिया है? तो ये रख दिया है नरेंद्र सिंह मोदी स्टेडियम। पहले इस जो मोटेरा स्थित जो क्रिकेट स्टेडियम है, इसका नाम पहले क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर इसका नाम था, सरदार पटेल स्टेडियम था। ठीक है, अब इसका नरेंद्र सिंह मोदी स्टेडियम नाम रख दिया है। 24 फरवरी को जब रामनाथ ने इसका उद्घाटन किया था, रामनाथ कोविंद जी ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, तब इसका नाम रख दिया नरेंद्र सिंह मोदी स्टेडियम, इसका नाम रख दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के लिए ब्रिक्स देशों का वार्षिक शिखर सम्मेलन किस देश में होगा? ये भारत में होगा। ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है? बी से ब्राजील, एस आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये कहाँ पर कहाँ पर होगा? ये भारत में। हाल ही में भारत सरकार ने किस जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है? तो ये चुना है अनंतपुर को, आंध्र प्रदेश। ठीक है, जहाँ पर आंध्र प्रदेश में आता है ये। ठीक है, और जो आंध्र प्रदेश का जो मतलब कि वो कुचिपुड़ी एक नृत्य है। ठीक है, कुचिपुड़ी नृत्य भी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। हाल ही में किस राज्य ने वित्त वर्ष 2022-23 से अलग से कृषि बजट पेश करने की घोषणा की है? तो ये की है राजस्थान ने। 2022 और 23 से अलग से कृषि बजट पेश करने की घोषणा की है। हाल ही में भारत के किस शहर में पेड़ों के लिए अस्पताल और एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है? तो ये की गई है अमृतसर, पंजाब में। ठीक है, तो इस एम्बुलेंस का नाम क्या होगा? पुष्पा एम्बुलेंस। और ये पेड़ों के रोगों के लिए ये अस्पताल बनाया गया है। हाल ही में रिलायंस किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर स्थापित कर रहा है? तो ये कर रहा है जामनगर, गुजरात में। और जिस चिड़ियाघर का नाम क्या होगा? जूलॉजिकल किंगडम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शहर में भारत की पहली समुद्र के अंदर सुरंग का निर्माण किया जा रहा है? तो ये मुंबई में किया जा रहा है पहली समुद्र के अंदर सुरंग का निर्माण। हाल ही में भारत के कौन से गेंदबाज टेस्ट मैच में सबसे तेज 400 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं? तो ये बन गए हैं रविचंद्रन अश्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय एक्टिविटी को अमेरिका प्रशासन ने एंटी करप्शन अवार्ड से सम्मानित किया? तो ये अंजलि भारद्वाज को किया है एंटी करप्शन अवार्ड से। हाल ही में सिलीगुड़ी, ढाका और रेल सेवा की घोषणा की गई है। इस रेल सेवा से कौन से राज्य सीधे तौर पर बांग्लादेश से जुड़ेंगे? तो ये जुड़ेगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का जो सिलीगुड़ी है वो बांग्लादेश के ढाका से सीधा जुड़ेगा। IBM की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र में किस देश में सर्वाधिक साइबर हमले हुए हैं? मतलब जो साइबर हमले होते हैं, मतलब जहाँ पर नेटवर्क और कंप्यूटर का दुरुपयोग होता है उसको बोलते हैं साइबर हमले। ठीक है, इसका जो हमले हुए हैं सबसे ज़्यादा जापान में हुए हैं और दूसरे नंबर पर भारत में हुए हैं। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने किस भारतीय मूल की वकील कार्यक्रमिक प्रबंधन कार्यालय के प्रमुख के तौर पर नामित किया है? तो ये किया है किरण आहूजा को। देखिए जो बाइडेन ये कहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं और जो उपराष्ट्रपति हैं वो कमला है। ठीक है, हाल ही में किस राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार सौंपा गया है? तो ये सौंपा गया है विजय सांपला को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, हाल ही में खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेल के किस संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है? तो ये दूसरा संस्करण होगा, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में होगा। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? यूसुफ पठान और विनय कुमार। जो यूसुफ पठान है ये विस्फोटक बल्लेबाज और विनय कुमार फास्टर बल्लेबाज हैं। ठीक है, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने गाँव में लाल लकीर मिशन शुरू करने की मंजूरी दी है? तो ये दी है पंजाब ने। ठीक है, हाल ही में किस देश ने टेक कंपनी की कमाई मीडिया कंपनियों के साथ साझा करने की अनिवार्यता का कानून पारित किया है? तो ये किया है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में FTAS ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। मतलब ग्रे लिस्ट में मतलब इस देश पर जो ग्रे लिस्ट में आ जाता है उस देश पर निगरानी रखता है FTAS। और कितने नए देशों को ग्रे लिस्ट में डाला गया है? 4 को और डाला गया है। हाल ही में ई-दाखिल पोर्टल का 15 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश में विस्तार किया गया है। यह पोर्टल किस राज्य से शुरू हुआ था? यह शुरू हुआ था दिल्ली से। ठीक है, दिल्ली से यह शुरू हुआ। ठीक है, ये कहाँ से शुरू हुआ था? दिल्ली से शुरू हुआ था। देखिए सॉरी, यहाँ पर क्या आता FATF मतलब कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आता, जिसकी जो स्थापना हुई थी 1989 में हुई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में है और इसको अब नए देशों में 4 लिस्ट में रखा गया है। ठीक है, और ये इसका काम क्या होता है? आतंकवाद को रोकना। अब ये पाकिस्तान बहुत ज़्यादा आतंकवाद फैलाता है इसलिए इसको ग्रे लिस्ट में रखा गया और 4 अन्य देशों को भी इसमें ग्रे लिस्ट में रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केंद्र सरकार ने आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का नाम बदलकर किस महान संगीतकार के नाम पर कर दिया है? तो ये कर दिया है पंडित भीमसेन जोशी। इनका संबंध है जो किराना घराने से, इनको 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं इसलिए यह सम्मेलन किया गया है। महाराष्ट्र पुणे में यह सम्मेलन हुआ है। अभिवादन इस समारोह का नाम है। हाल ही में किस टीम ने ऑस्ट्रेलिया को T20 बिग बेस लीग 2020-21 जीत ली है? तो ये जीती है सिडनी सिक्सर ने, लगातार दूसरी बार जीती है। और बिग बेस लीग कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की है। ठीक है, और सबसे बड़ी विश्व की प्रबाल भित्ति भी कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट बैरियर रीफ भी ऑस्ट्रेलिया में है। हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार देखिए रिकॉर्ड $590 अरब पहुंच गया है। इसके साथ ही भारत विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में 4थे स्थान पर आ गया है। ठीक है, देखिए जो विदेशी मुद्रा भंडार को कौन मतलब कंट्रोल करता है? ये करता है फॉरेक्स को, मतलब फॉरेक्स बोलते हैं विदेशी मुद्रा भंडार को, ये RBI कंट्रोल करता है। SDG को मतलब स्पेशल ड्राइंग राइट्स को IMF की मुद्रा है जो उसको भी यही कंट्रोल करता है। हाल ही में भारत के मौसम विज्ञान विभाग ने किस राज्य में तूफान अध्ययन परीक्षण केंद्र मंच की स्थापना की घोषणा की है? तो ये बोलासार उड़ीसा में की गई है। और जो मानसून का अध्ययन जो केंद्र बनाया गया है वो भोपाल में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? SN सुब्रमण्यम को। ये L&T कंपनी के CEO भी हैं। ठीक है, और जिन्होंने क्या मोटेरा स्टेडियम मतलब जो मोटेरा में स्टेडियम है जिसका नाम अब नरेंद्र सिंह स्टेडियम रख दिया है, नरेंद्र मोदी सिंह स्टेडियम, उसका निर्माण भी इन्होंने ही करवाया है। 2016 में उसको ध्वस्त करके दोबारा 5 साल लगे हैं उसको बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए हैं? तो ये बन गए हैं जो रूट, इंग्लैंड के हैं ये। और सबसे पहले जो शतक लगाया था वो सचिन तेंदुलकर ने ग्वालियर में लगाया था 2010 में। हाल ही में किस देश की सरकार
लाल समुद्र में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण की मंजूरी दी है? तो ये डेनमार्क, ठीक है, यह डेनमार्क के उत्तरी सागर में बनेगा। और जो सा दूसरा एनर्जी द्वीप होगा वो बाल्टिक सागर में बनेगा। यूरोप के जो आस पास के देश हैं उनको ये एनर्जी देगा। नंदा देवी ग्लेशियर किस राज्य में है? जो हाल ही में चर्चा में रहा है, जहाँ पर ग्लेशियर फटा है उत्तराखंड में, ठीक है, यहाँ पर ग्लेशियर चमोली जिले में फटा था। किस राज्य में कोविड-19 टीकाकरण आत्मनिर्भर भारत पर मोबाइल जागरूकता अभियान की शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र पुणे में। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कितना वित्त आवंटित किया है? 16,000 करोड़। 13 जनवरी 2016 को ये शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य था फसल कटाई के बाद भी बीमा की राशि उपलब्ध कराना। हाल ही में सीआरपीएफ के कोबरा यूनिट में महिलाओं की पहली टुकड़ी शामिल की गई है। इस टुकड़ी में कितनी महिला कमांडो शामिल है? 34 है। सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में हुई थी। इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं, महानिदेशक हैं, वो एपी माहेश्वरी हैं, ठीक है। और कोबरा की फुल फॉर्म क्या है? कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूशन एक्शन। सीआरपीएफ के द्वारा जम्मू कश्मीर में एक अभियान चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन ऑल आउट। हाल ही में पूर्व खिलाड़ी अख्तर अली का निधन हो गया है। इनका संबंध किससे है? टेनिस से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये सस्मिता लेंका। यूएनओ की स्थापना, यूएनओ ने ये पुरस्कार इनको दिया था। यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। पहले महासचिव ट्रिगवेली, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। वर्तमान में एंटोनियो है, ये पुर्तगाल के हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं टीएस तिरुमूर्ति। हाल ही में आईसीसी ने जनवरी 2021 के लिए किसे प्लेयर ऑफ मंथ घोषित किया है? ऋषभ पंत को। इसकी स्थापना कहाँ पर हुई? इसकी जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में है। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी, ठीक है। जो इसके अध्यक्ष हैं वो ग्रेग बर्कले हैं, न्यूजीलैंड के हैं। और फीमेल में किसने जीता है? शबनम इस्माइल ने, जो कि साउथ अफ्रीका की हैं। हाल ही में लद्दाख पूगा में भूतापीय बिजली परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के प्रथम चरण में क्षमता होगी 1 मेगावाट की क्षमता होगी, ठीक है। केंद्र सरकार की स्पोक्स योजना किस मंत्रालय में है, जिसके तहत हाल ही में देहरादून में साइंस सिटी के निर्माण को मंजूरी दी गई है? ये है संस्कृत मंत्रालय। और जो स्पोक्स की जो फुल फॉर्म है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ कल्चर ऑफ साइंस है। सोवा रिगपा औषधीय प्रणाली का संबंध भारत के किस क्षेत्र से है? ये है हिमाचल प्रदेश। और इसका दूसरा नाम है अमाची, ठीक है। और जो सोवा रिगपा का जो इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वो कहाँ पर है? लद्दाख लेह में है। हाल ही में किस राज्य ने ई कैबिनेट प्रणाली लागू की है? ये की है हिमाचल प्रदेश में ने की है। ई कैबिनेट एक पेपरलेस कैबिनेट है। हाल ही में किस राज्य में स्थित मैघमले और श्री विल्लुपुत्तूर के मध्य टाइगर रिजर्व की स्थापना को मंजूरी दी है? तो ये दी है तमिलनाडु का। यह है जो तमिलनाडु में 5वां टाइगर रिजर्व होगा। इन दोनों को मिलाकर यह मतलब टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। और जो विश्व टाइगर दिवस मनाते हैं वो कब मनाते हैं? 29 जुलाई को मनाते हैं। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था भारत में? 1973 में आया था। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ लालंदर बांध के निर्माण हेतु समझौता किया है? इसको सहतूत बांध भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या है? अफगानिस्तान के साथ। यह है बांध किस नदी पर है? काबुल नदी पर है। और अफगानिस्तान की कैपिटल भी क्या है? काबुल है। सलमा बांध, इसको 2016 में बनाया गया था, सलमा बांध को, जिसे फ्रेंडशिप बांध भी कहते हैं। ये भी भारत ने अफगानिस्तान में बनवाया था। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो ये रहा है 50। अब की बार ब्लूमबर्ग में 50वां स्थान रहा है, पिछली बार 54वां था। पहले स्थान पर साउथ कोरिया है, इसमें दूसरे स्थान पर सिंगापुर है। और ध्यान रखिएगा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 48वें नंबर पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सांस अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान संबंधित है, यह निमोनिया की रोकथाम से संबंधित है। विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। एक पंख अभियान भी है, इसको मध्य प्रदेश सरकार ने चलाया था। हाल ही में लखवाड़ परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति मिली है। यह परियोजना किस राज्य में है? यह उत्तराखंड में है। देहरादून में यमुना नदी के ऊपर बांध बनेगा 204 मीटर। इसमें 7 राज्यों को लाभ होगा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 के अनुसार कब तक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर बन जाएगा? 2030 तक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर बन जाएगा। एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट को इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जारी करती है, जिसकी स्थापना 1976 में हुई थी। इस एजेंसी में कितने मेंबर हैं? 30 मेंबर है। और सबसे जो नवीनतम मेंबर है वो मैक्सिको है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी पेरिस में है, ठीक है। और जो FATF है उसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में है। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में KS थिमैया संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ये किया है कर्नाटक में। KS थिमैया भारत के थल सेना अध्यक्ष रह चुके हैं 1967 से 1961 तक, ठीक है। जो इसमें वेपन होंगे उनके जो मतलब उनका संग्रहालय इसमें बनाया जाएगा। हाल ही में
कि किस बल्लेबाज ने एलन बॉर्डर मेडल 2020 जीता है? तो ये जीता है स्टीव स्मिथ ने। इन्होंने यह तीसरी बार जीता है बल्लेबाज। कौन सा मेडल? एलन बॉर्डर मेडल। ऑस्ट्रेलिया हाल ही में किस अभ्यास में शामिल हुआ है? मालाबार अभ्यास में। हाल ही में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 आयोजित किया जा रहा है। यह सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो ये आयोजित किया जा रहा है TERI, द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। 10 से 12 फरवरी में ये आयोजन हुआ था। ऊर्जा और संसाधन संस्थान। इसके पूर्व जो चेयरमैन है वो कौन है? RK पचौरी था, जिनका भी हाल में निधन हो गया है 2020 में। इसका जो उद्देश्य है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पर्यावरण को ध्यान में रखकर इसका विकास करना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विजयनगर को राज्य का 31वां जिला बनाने की अधिसूचना जारी की है? तो कर्नाटक ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर बुक्का ने की थी। विजयनगर साम्राज्य के शासक कौन थे? कृष्णदेव राय थे। और इसका जो ग्रंथ था कृष्णदेव राय का अमुक्त मर्यादा ग्रंथ था। हाल ही में नाकोजी ओकोजा हवेला किस वैश्विक संस्था की पहली महिला निदेशक बनी है? तो विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ये क्या बनी है? पहली महिला निदेशक बनी है। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कौन ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर? ओवरड्राफ्ट के जो लेखक हैं वो कौन है? उर्जित पटेल हैं। हाल ही में कौन भारतीय फिल्म ऑस्कर 2021 के लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी के लिए सिलेक्ट हुए हैं? बिट्टू। पहली भारतीय महिला जिसने ऑस्कर अवार्ड जीता था भानु एथैया। किस राज्य ने टाटा समूह की साझेदारी में भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना की घोषणा की है? तो की है गुजरात गांधीनगर ने। हाल ही में 7 फरवरी 2021 को किस राज्य की विधानसभा ने 100 साल पूरे किए हैं? तो ये किए हैं बिहार ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस मनाया गया है 10 फरवरी को। इसको कौन मनाता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। 2019 से इसको बनाना स्टार्ट किया था FAO ने। और इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पर है? रोम, इटली में। इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। इसलिए 16 अक्टूबर को फूड डे भी मनाया जाता है। ठीक है। धर्मा डिकोडिंग द एपिक्स फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ। धर्मा डिकोडिंग द एपिक फॉर्म मीनिंगफुल लाइफ के जो लेखक हैं वो कौन है? अमीश त्रिपाठी और भावना रॉय। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में शामिल होने की घोषणा की है? अमेरिका ने। जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन है इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। इसमें वर्तमान में 47 मेंबर हैं UNHRC में। भारत में 2021 तक मेंबर है। भारत इसमें कब तक मेंबर है? इसमें भारत मेंबर है 2021 तक। और जो पाकिस्तान है इसमें 2023 तक। ठीक है। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने इससे अलग होने की घोषणा की थी। अब वापस 2021 में जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं 46वें नंबर के, उन्होंने इसमें वापस शामिल होने की घोषणा की है। और जो उपराष्ट्रपति है अमेरिका की वो कौन है? कमला है। और वो 49वें नंबर की है। हाल ही में किस संस्थान द्वारा विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप स्थापित करने की घोषणा की है? तो सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप को जो स्थापित करने की घोषणा की है ये की गई है SKAO द्वारा, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। यह टेलीस्कोप अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में स्थापित किया जाएगा। हबल टेलीस्कोप किसके द्वारा स्थापित किया गया था ये भी ध्यान रखिएगा? नासा ने किया था अमेरिका में। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फार्म की स्थापना की मंजूरी दी है? तो ये दी है साउथ कोरिया ने। ठीक है। 2030 तक साउथ कोरिया के अंदर यह स्थापित होगा। यह घोषणा साउथ कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन ने की है। वर्तमान में ध्यान रखिएगा, वर्तमान में किस देश के अंदर सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फार्म है? ब्रिटेन में है। हाल ही में मंगल ग्रह के अंतरिक्ष मिशन ने अपने मंगल ग्रह के ऑर्बिट में प्रवेश किया है। यह मिशन किस खाड़ी देश द्वारा भेजा गया है? तो ये भेजा गया है संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात इसने होप मिशन भेजा है जो कि जापान से लॉन्च हुआ है। IPL 2020 संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था जिसको मुंबई ने जीता था। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड युद्ध योद्धा स्मारक बनाए जाने की घोषणा की है? ओडिशा ने। नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर के अंदर बीजू पटनायक पार्क के अंदर यह स्मारक बनाने की घोषणा की है। जानवरों का पहला युद्ध स्मारक UP के मेरठ में है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक दिल्ली में है। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 उड़ीसा में होगा। कोणार्क सूर्य मंदिर को क्या कहते हैं? ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है जो कि उड़ीसा में है। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश की कैबिनेट मुख्यमंत्री ने विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना को मंजूरी दी है? तो ये दी है दिल्ली ने। हाल ही में यूनानी दिवस कब मनाया गया है? 11 फरवरी को। 11 फरवरी हकीम अजमल खां का जन्म दिवस है। यह एक यूनानी चिकित्सक हैं। इन्हीं के जन्म दिवस पर यह मनाया जाता है। यूनानी दिवस कब? 2017 से स्टार्ट हुआ था। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने जून 2024 में स्फेरिक्स मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये की है नासा ने। ठीक है। नासा कहाँ की कंपनी है? अमेरिका
अमेरिका की कंपनी है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने विराट के विघटन पर रोक लगा दी है। इसे कहाँ वितरित किया जा रहा था? अलंग, गुजरात में। हाल ही में वैज्ञानिकों ब्रुकेशिया नैना नामक विश्व की सबसे छोटी सरीसृप प्रजाति का पता लगाया है। किस जंतु की प्रजाति है? तो ये गिरगिट की प्रजाति है। प्रजाति कहाँ से मिली है? मेडागास्कर में मिली है। ठीक है। और 6 फरवरी से 14 फरवरी 2021 के मध्य भारत के किस राज्य में काला घोड़ा महोत्सव आयोजित किया गया है? ये किया गया मुंबई, महाराष्ट्र में। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने पहली बार संविधान प्रस्तावना व मौलिक कर्तव्यों को पढ़ा है? तो ये राजस्थान ने पढ़ा है। हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा युद्ध अभ्यास ट्रोफैक्स 21 आयोजित किया जा रहा है। यह एक द्विवार्षिक अभ्यास है, मतलब कि 2 साल में एक बार होता है। ठीक है। ट्रोफैक्स 21 है जो भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास है। पुस्तक बॉय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ के लेखक कौन है? एम हामिद अंसारी। ये भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। हाल ही में कौन दुनिया की सबसे युवा महिला अरबपति बनी है? व्हिटनी वोल्फ हर्ड। ठीक है। इन्होंने एक बम्बल ऐप बनाई थी, मतलब जिसमें डेटिंग वगैरह होती है। ठीक है। हाल ही में विज्ञान में लड़कियों और महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। यह मनाया जाता है 11 फरवरी को। ठीक है। और जो यह दिवस 2016 से शुरू हुआ था। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मलेरिया फैलाने वाला मच्छर का विस्तृत जीनोम मैप तैयार किया गया है। यह मैप सहायक है कि नए जीन को निपटाने के लिए किस पर तकनीक होगी? ठीक है। इसमें क्या किस पर तकनीक होगी? जो नया जीन आया है एनाफ्लीज मच्छर के अंदर, उसके लिए एक किस पर तकनीक तैयार की जा रही है? इसमें नए जीन में क्या पता लगा कि जीन मच्छर में खून चूसने की क्षमता बढ़ाती है, और यह जीन मच्छरों में ना तो रोग होने देता है और उनको खून चूसने की क्षमता भी है जीन बढ़ाता है। जब इसी जीन को ख़त्म कर दिया जाएगा किस पर तकनीक से, तो ये मतलब फैलेगा नहीं। ठीक है। कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? हाल ही में इस परियोजना की 4थी इकाई का व्यावसायिक प्रचलन शुरू हुआ है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, कामेंग जिले में। हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यान की तियानवेन एक फर्स्ट मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया है? चीन, लॉन्ग मार्च के द्वारा। हाल ही में किसने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2021 का पहला पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है रॉबर्ट इरविन ने। किसके लिए जीता है? बुश फायर के लिए जीता है। ये जो अवार्ड है ये 1965 से स्टार्ट हुआ था। वी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक हैं मलाला यूसुफजई। हाल ही में किस राज्य ने विश्व बैंक के साथ $100 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं छत्तीसगढ़ ने। हाल ही में किस देश की सेना ने बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो पाकिस्तान ने। हाल ही में इंटर सोलर अलायंस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अजय माथुर। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? गुड़गांव में। हाल ही में स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती 12 फरवरी को मनाई गई है। और भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने पहली बार निजी क्षेत्र के लिए उपग्रह परीक्षण केंद्र खोला है? तो ये खोला है इसरो ने। ठीक है। हाल ही में एक्सिम बैंक ने किस देश को $400 मिलियन देने की घोषणा की है? तो ये की है मालदीव को। हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव आयोजित किया जा रहा है? मध्य प्रदेश में, जिसका उद्देश्य है खोजने में खो जाओगे। हाल ही में विश्व बैंक ने छत्तीसगढ़ सरकार के साथ किस कार्यक्रम को लागू करने के लिए $10 करोड़ के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो चिराग योजना के लिए। इसमें दक्षिणी छत्तीसगढ़ यहाँ पर जनजातीय इलाके में पोषण युक्त फसल को बढ़ावा देने के लिए यह समझौता हुआ है। हाल ही में केंद्र सरकार के किस मंत्रालय को 18वें CSIGE गवर्नेंस अवार्ड 2020 के प्रशंसक पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? तो ये किया गया है जनजातीय मंत्रालय को। ठीक है। कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया, और जो इस अवार्ड से इसको सम्मानित किया गया है SIGGN। हाल ही में विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है और इसे 13 फरवरी को मनाया गया है। और ये कब स्टार्ट हुआ था? विश्व रेडियो दिवस 2012 से स्टार्ट पहली बार मनाया गया था। हाल ही में किन 2 देशों के मध्य सीमा में स्थापित सीसा को लंदन म्यूजियम में डिज़ाइन ऑफ द ईयर का खिताब प्रदान किया गया है? अमेरिका और मैक्सिको। ये मतलब अमेरिका और जो मैक्सिको की जो सीमा है यहाँ पर, ये एक खेल टाइप का है। ठीक है। रियो ग्रेडी नदी अमेरिका और मैक्सिको के बीच में सीमा बनाती है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर भारतीय सेना प्रमुख को 118 अर्जुन युद्ध टैंक MKA फर्स्ट सौंपा है? तो ये सौंपा है चेन्नई, तमिलनाडु में। और इसका जो निर्माण किया था वो DRDO ने किया था। ठीक है। हाल ही में दार्शनिक दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई गई है। ठीक है। इन्होंने हिंदी भाषा में किस दार्शनिक की जीवन लिखी थी?
हिंदी भाषा में किस दार्शनिक की जीवनी लिखी थी? ये लिखी थी शंकराचार्य की। किस भारतीय फिल्म को 50वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रोटरडम में टाइगर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? पेबल्स को। हाल ही में लेसेंट ने फरवरी 2021 के संस्करण में किस सामाजिक कार्यकर्ता को सम्मानित किया है? तो ये किया है रानी बंग को। स्वास्थ्य की मैगजीन है कौन सी? लेसेंट। इनके द्वारा रानी बंग को सम्मानित किया गया है। कौन सा राज्य प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत रोजगार प्रदान करने में अव्वल रहा है? तो ये रहा है गुजरात। और एक योजना रोजगार सेतु योजना, ये भी गुजरात में चलाई गई थी। ठीक है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस गणतंत्र दिवस परेड के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते की ट्रॉफी प्रदान की है? तो ये की है किसे? जाट रेजिमेंटल सेंटर और दिल्ली पुलिस को। ठीक है, इसको जो सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते की ट्रॉफी प्रदान की है। हाल ही में किसे इटली के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है मारियो द्रोगी को। इनका जो दूसरा नाम है वो है सुपर मारियो। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने T20 इंटरनेशनल में 100 मैच जीतने वाली विश्व की पहली टीम बनी है? तो ये बनी है पाकिस्तान। दूसरी बनी है भारत, जिसने 85 मैच जीते हैं। हाल ही में किस स्थान पर डाकू पर आधारित पुलिस संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है भिंड, मध्य प्रदेश में। इनमें डाकू की कहानी, जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है, समाज में वापस आए हैं, उनकी कहानियों को इसमें दर्शाया जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने प्रतियोगी छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करने के लिए अभ्युदय योजना का शुभारंभ किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने 16 फरवरी से। हाल ही में विपक्ष के नेता के रूप में कांग्रेस ने किसका नाम राज्यसभा के चेयरमैन को सौंपा है? तो ये सौंपा है मल्लिकार्जुन खड़गे। पहले कौन था? गुलाब नबी आज़ाद। हाल ही में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह संस्कृत महोत्सव है 11वां संस्करण है, जो कि 14 फरवरी से 28 फरवरी तक स्टार्ट हुआ है। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है? कूच विहार से। हाल ही में इंडियन साइड लैंग्वेज डिक्शनरी का 3रा संस्करण जारी हुआ है। इसमें कितने शब्द शामिल हुए हैं? 10,000। शुरू में थे इसमें 3,000 शब्द। साइंस लैंग्वेज डे कब मनाते हैं? 23 सितंबर को। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कितनी छावनियों को ऑनलाइन नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए छावनी पोर्टल की शुरुआत की है? 62। हाल ही में मंडा गादे रामाजो एप्स का निधन हो गया है। इन्होंने किस पुस्तक की रचना की थी? होबियस कॉर्पस की। ठीक है। हाल ही में अमेजन इंडिया ने कहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज मैन्युफैक्चर में स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये की है चेन्नई, तमिलनाडु में। हाल ही में भारत के किस विकेट कीपर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो ये की है नमन ओझा ने। हाल ही में किस देश द्वारा आयोजित युद्ध अभ्यास अमन 2021 संपन्न हुआ है? तो ये संपन्न हुआ है पाकिस्तान। इस युद्ध अभ्यास में कौन कौन शामिल है? रूस और चीन। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने गरीबों को किफ़ायती मूल्य पर भोजन उपलब्ध कराने हेतु कौन सी योजना शुरू की थी? माँ कंटीन योजना। इसमें 5 रुपये में खाना मिलेगा। और जो इंदिरा रसोई योजना है, ये राजस्थान में शुरू की गई थी। और सी भोजन थाली महाराष्ट्र में और अटल कंटीन हरियाणा में। हाल ही में कौन पहले ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता में ही सेमीफाइनल तक पहुंचने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बने हैं? तो ये बने हैं असलान कारात्सेव। नोवाक जो जोकोविक हैं, इन्होंने ग्रैंड स्लैम में जीत दर्ज की है। दूसरे खिलाड़ी बने हैं, पहले थे रोजर फेडरर, जिन्होंने 362 मैच जीतकर ग्रैंड स्लैम में जीत दर्ज कराई है। हाल ही में उड़ीसा में देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की नींव रखी गई है। इस स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। अब इसका नाम बिरसा मुंडा स्टेडियम होगा। 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप भी इसी स्टेडियम में होगा। हाल ही में पुदुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार किसे सौंपा गया है? तमिल साई सौंदरराजन को। पुदुचेरी के उपराज्यपाल किरण बेदी थी, जिनको अभी हटाया गया है। और ठीक है, और वहाँ के जो पुदुचेरी के CM हैं वी नारायण स्वामी, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में सुहेल देव स्मारक की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है उत्तर प्रदेश में बहराइच क्षेत्र में। हाल ही में धुबरी और फूलबाड़ी के मध्य 4 लेन के पुल की आधारशिला प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई है। यह पुल किस नदी पर बनेगा? ब्रह्मपुत्र नदी पर, नेशनल हाईवे 127B में। हाल ही में किस दक्षिणी अफ्रीकी क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? फाफ डू प्लेसिस ने। हाल ही में किस भारतीय को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का अध्यक्ष चुना गया है? रसिम सामंत। ये कर्नाटक की हैं। ठीक है, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? लंदन में है। हाल ही में COP26 के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। तो COP26 का आयोजन कहाँ होगा?
ग्लासगो इंग्लैंड में, ये नवंबर 2021 में होगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष UNCDF यूनियन नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड का कार्यकारी सचिव भारतीय मूल की किस महिला को नियुक्त किया गया है? प्रीति सिन्हा को। इसकी जो स्थापना हुई थी 1966 में, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। हाल ही में मृदा स्वास्थ्य कार्ड के 6 वर्ष पूरे हुए हैं। इस योजना को कहाँ से शुरू किया गया था? मृदा स्वास्थ्य कार्ड को श्री गंगानगर राजस्थान से शुरू किया गया था। ठीक है, ये कब शुरू हुई थी? 19 फरवरी 2015 को ये लॉन्च हुई थी। हाल ही में किस भारतीय कूटनीतिक को, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति का चेयरमैन चुना गया है? तो ये चुना गया है अजय मल्होत्रा को। इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? नाजत समीम हैं। UNHRC यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, ठीक है, इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। हाल ही में खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित सुपर लीग खो खो चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है पहाड़ी बिल्ला ने, जो उप विजेता कौन है? पैंथर्स है। और ये कहाँ पर? इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुआ था, दिल्ली में। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत बनाने के उपाय हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की है? तो NS विश्वनायन की। हाल ही में कौन बीडिंग में बिकने वाले IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं? क्रिस मॉरिस। कहाँ के? ये दक्षिण अफ्रीका के। कितने में बिके हैं? 16 करोड़ 25 लाख में। राजस्थान रॉयल्स ने इसको खरीदा है। हाल ही में स्कॉच ग्रुप ने किस चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? YS जगन मोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के CM है ये। इस साल अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण प्रस्तावित है। यह मिसाइल सक्षम है हवा से हवा को मार करने में। 160 किलोमीटर से भी ये है, मतलब मिसाइल काम कर सकती है। हाल ही में भारत सरकार ने समुद्री पड़ोसी देश के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग व साझेदारी समझौते को मंजूरी की है, मॉरिशस के साथ। हाल ही में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया है? संदेश। ये व्हाट्सएप का देसी वर्जन है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किशोर न्याय बच्चों की देखभाल व संरक्षण अधिनियम 2015 में संशोधन को मंजूरी दी है। इस संशोधन में किसके अधिकारों में वृद्धि की गई है? जिला मजिस्ट्रेट। ठीक है, अगर 16 से 18 वर्ष का कोई भी किशोर है, उसने अगर कोई जघन्य अपराध किया है तो उसे भी अडल्ट माना जाएगा। इस संशोधन को किसने किया है? स्मृति ईरानी ने किया है। हाल ही में भारत के किस राज्य में लगभग 120 साल के बाद मंदारिन बत्तख देखी गई है? असम में डिब्रू नेशनल पार्क में देखी गई है। ठीक है, पिछली बार ये 1902 में देखी गई थी। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? सीको हाशी नीतो।